In this video, I am going to discuss practical programs for data file handling text files. Since last few days, my Python was crashed in my computer, so I was not making any video on data file handling or for class 12. But now I have repaired that and now it is working fine. So in this video, we are going to discuss practical programs for Python data file handling text files. So here we go. Myself Sanjay Parmar. I welcome you all on my channel tutorial AI CS IP. So first of all, I will show you from my website how you can access the practical files or practice programs from the menu. So first you will click on this computer science, then practicals 12 practical CS. So this is the menu. Again I am repeating, just go to computer science menu, click on practical, and here you will get 12 practical CS. If you want to do some programs of basics, then you can click here 11th practicals. So here you will get basic programs like list manipulation, then for loops and basic all programs. So there also I have made some program list I have given, some solution I have provided, so that also you can do. So let me click on this option. Now just I have clicked on this. Now you will get a list of practical post what I have written for class 12. So first here you will get binary file programs for practical file. So these all programs you can use in your practical file. Today we are going to discuss this post, 12 Python file handling programs suitable for practical file. So I have given 12 programs with solution over here in this post. So that we are going to discuss through this article. So let me open this. Before I open this, I would like to recommend you to subscribe my channel and press the bell notification icon to get the updates. Now the first program, create a text file intro.txt in Python and ask user to write a single line text by user input. तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल चीज है कि आपको क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल intro.txt. तो एक आपको intro.txt यहाँ पे यूज करना है फाइल, और इस फाइल में एक टेक्स्ट लाइन प्रिंट करवाना है और वही फाइल में लिख देना है. तो इतना काम है यहाँ पे. तो यहाँ पे कोड आपको दिख रहा है, यही कोड हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और फिर मैं वहाँ से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. तो यहाँ पे पाइथन मैंने ओपन कर दिया है स्क्रिप्ट मोड में और यहाँ पे कोड सीधा पेस्ट कर देता हूँ. तो सबसे पहले जैसे आप जानते हैं बाइनरी फाइल में अगर आपको वर्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी टेक्स्ट फाइल में. तो टेक्स्ट फाइल में आप जैसे वर्क कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका मोड होता है टेक्स्ट फाइल, इसलिए हम यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं. अगर आपको करना है तो आप टी लिख सकते हैं यहाँ पे TW, तो ये राइटिंग के लिए हो जाएगा. तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कि आपको फाइल क्रिएट करना है. तो फाइल क्रिएट करना मतलब क्या हो गया, फाइल को राइट करना. तो जैसे ही हम ओपन मोड में लिखेंगे तो इसको इसी प्रकार से लिखेंगे intro.txt देन W. तो ये यहाँ पे आपकी फाइल को ओपन कर देगा राइटिंग के लिए. सेकंड, टेक्स्ट इक्वल टू इनपुट एंटर द टेक्स्ट. तो यहाँ पे जो टेक्स्ट हम डालेंगे उसमें फाइल में वो यहाँ पे यूजर से इनपुट करवाए हैं, मतलब जो भी यूजर को इनपुट करना है वो यहाँ पे लाइन लिख देगा यूजर. तो इसीलिए टेक्स्ट वेरिएबल लिया और इनपुट एंटर द टेक्स्ट कर दिया है. नेक्स्ट लाइन f.write टेक्स्ट. तो यहाँ पे सिंपली हमें जब भी फाइल में लिखना है, टेक्स्ट फाइल में या किसी भी फाइल में, तो हम f.write फंक्शन का यूज करते हैं. तो यहाँ पर राइट फंक्शन जो है वो मेनली आपकी फाइल में जाकर जो कंटेंट है उसको राइट करेगा, लिखेगा. तो जब भी आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो आप यहाँ से इसको ऐसे यूज कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे f.close यूज किया है. आप विथ का भी यूज कर सकते हैं, मैंने उसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है पहली वीडियो में जब इसके कुछ प्रोग्राम्स मैंने डाले थे पहले. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इस प्रकार से इस फाइल को सेव करते हैं अपन, और सेव करने के बाद रन करेंगे. तो यहाँ पे मैंने फोल्डर बना दिया है ऑलरेडी डी ड्राइव में, टेक्स्ट फाइल प्रोग्राम करके उसी में सेव कर लूंगा मैं. ये रहा Pro1. कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं तो वो आपको मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा इस वीडियो में, बट जो कुछ प्रोग्राम है वो हम देखेंगे. अगर वो मिस कर दिया आपने तो आपको आई बटन में मिल जाएंगे वो वीडियोस, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा. अब देखिए यहाँ पे मुझे लिखना है कि हेलो
वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। तो ये एक लाइन लिखा है, अब एंटर कर देते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक लाइन मैंने लिख दिया हेलो, फिर डॉट किया है वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। तो ये लाइन उस टेक्स्ट फाइल में चली जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 2 फाइल्स ऑलरेडी बन चुकी है। एक तो हमने प्रोग्राम सेव किया और ये हमारा intro.txt। तो intro.txt में आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट हमने डाला था इनपुट कंसोल में वही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप कंटेंट लिख सकते हैं फाइल क्रिएट करके। सो दिस इज द वे यू कैन राइट द कंटेंट्स थ्रू टेक्स्ट फाइल इनपुट। नाउ लेट वी मूव अहेड, दूसरा प्रोग्राम देखते हैं अभी। Create a text file myfile.txt in Python and ask user to write separate 3 lines with 3 input statements from the user। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि एक फाइल आपको बनानी है, उसमें 3 लाइन लिखनी है और वो तीनों लाइन यूजर 3 बार एंटर करेगा, उसी को वो राइट करेगा। तो ये करने के लिए मैंने यहाँ सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। ये सारे बेसिक जो टास्क है वही टास्क मैं आपको इस फंक्शन के जरिए बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले इसे सेव कर लेते हैं प्रोग्राम 2 और इसे ओवरराइट कर देंगे। अब देखिए ये तो वही का वही रहेगा, myfile.txt वो फाइल का नाम जो भी आप अगर दिया है वहाँ पे तो हम वो लिखेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप कोई भी फाइल नेम यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऑलरेडी दे के रखा है तो वही नेम यहाँ पे यूज किया है, myfile.txt। सेकंड W तो राइटिंग मोड है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट ही होता है। अगर आपको बाइनरी करना है तो आपको WB या तो WT यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है लाइन 1 इनपुट एंटर द टेक्स्ट, लाइन 2 इनपुट एंटर द टेक्स्ट, लाइन 3 इनपुट एंटर द टेक्स्ट। तो 3 टेक्स्ट यहाँ पे 3 लाइन्स यहाँ पे एंटर करवा दी। अब यहाँ पे क्या किया है कि स्लैश न्यू लाइन इक्वल टू /n और यहाँ पे एक मैंने स्टोर कर दिया वेरिएबल में /n। तो जब भी मैं लिखूँ तो नई लाइन आ जाए, अदरवाइज क्या होगा कि तीनों लाइन जो है वो लाइन ब्रेक नहीं होंगी, एक ही लाइन में कंटिन्यूसली तीनों लाइंस आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है न्यू लाइन इक्वल टू /n। अब यहाँ पे देखिए f.write लाइन 1 देन न्यू लाइन, यहाँ पर भी हम /n लिख सकते थे लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं लिया है, एक अलग वेरिएबल ही ले लिया है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, f.write न्यू लाइन देन राइट लाइन 2, f.write न्यू लाइन अगेन, f.write लाइन 3, f.write न्यू लाइन। तो ये प्रोग्राम मैंने क्यों दिया है कि आपको f.write का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये स्टूडेंट्स को दिया था कि उनको ये लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, जैसे ये लिखते रहेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली दिमाग में फिट हो जाएगा कि कैसे क्या लिखना है। तो f.write की प्रैक्टिस के लिए ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे और कुछ है नहीं इतना बड़ा, आइए रन करते हैं इसे। अब एंटर लाइन 1, तो यहाँ पे सिंपल में डाल देता हूँ लाइन 1, सेकंड लाइन में डालेंगे लाइन 2 और थर्ड लाइन में डालेंगे लाइन 3। आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा कोई सेंटेंस वगैरह लिखिए तो आपको समझ में आएगा, अगर कोई दिक्कत है तो वहीं पे एरर से आप पकड़ पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है, वीडियो में उतना लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं शॉर्ट चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस इतना अच्छे से करिए, बढ़िया तरीके से, आपके दिमाग में जो जो चीज़ें आती है वो सारी आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए। डाउट है तो यहाँ आइए, कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ये देखिए तो लाइन 1 यहाँ न्यू लाइन में ऑटोमेटिकली ये देखिए कितना बढ़िया से ऑर्गेनाइज हो गया। तो इसीलिए वहाँ पे /n यूज किया गया था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू रीड द कंटेंट्स ऑफ बोथ फाइल्स क्रिएटेड इन अबव प्रोग्राम एंड मर्ज द कंटेंट्स इनटू merge.txt। अवॉइड यूजिंग क्लोज फंक्शन टू क्लोज द फाइल्स। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि आप अगर विथ का यूज जानते हैं तो इसी प्रकार से विथ को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यही ये चीज है, यहाँ पे विथ यूज कर लिया है और क्लियरली इंस्ट्रक्शन में भी लिखा गया है, तो जिससे आपकी विथ के साथ भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए विथ के साथ प्रैक्टिस के लिए इसी प्रोग्राम को हम सेव एज कर लेते हैं, सेव एज, और फिर कंटेंट चेंज कर लेंगे प्रोग्राम 3। ये सारे जो कोड्स है वो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा .py फाइल में इसी लिंक के अंदर, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए इसको हम कर देते हैं पेस्ट। अब एक बार फिर से F5, देखिए यहाँ पे क्या किया है विथ ओपन। तो विथ जैसे यूज करते हैं सबसे पहले कीवर्ड आएगा विथ,
उसके बाद ओपन, फिर फंक्शन का नाम और यहाँ पे आर, क्योंकि हम इसको रीड कर रहे हैं एज F1, डेटा F1 डॉट रीड, तो उसमें से रीड करेगा ये। फिर विथ ओपन टेक्स्ट आर, तो दूसरी जो फाइल है इंट्रो डॉट टी आर एज F2 में लिया वो। विथ ओपन मर्ज डॉट टी, तो इन दोनों का कंटेंट हमें मर्ज करना है मर्ज डॉट टी में। यहाँ पे W दे दिया एज F3, इसका नाम दे दिया F3 डॉट राइट डेटा, F3 डॉट राइट डेटा 1। तो ये दोनों जो डेटा है मैंने पास यहाँ पे राइट करवा दिया, तो ये दोनों जो फाइल के कंटेंट्स है यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। देखते हैं इसे। देखिए यहाँ आउटपुट में कुछ नहीं दिखेगा ताकि हमने प्रिंट फंक्शन यूज नहीं किया है, बट मर्ज डॉट टी फाइल यहाँ पे बन जाएगी और आप यहाँ देख पाएंगे दोनों फाइल के कंटेंट्स। देखिए पहले माई फाइल डॉट टी, उसके बाद इंट्रो डॉट टी। तो इसी प्रकार से आप कंबाइन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए थोड़ा सा आपको लॉजिक चेंज करके कुछ डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके लिए। अब पाइथन फाइल हैंडलिंग बेस्ड ऑन काउंटिंग लेटर्स, तो ये सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोग्राम, कुछ काउंटिंग लेटर्स वगैरह, पर ये थोड़ा अलग है। इसमें ये कहा गया है कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ अपर केस, लोअर केस एंड डिजिट्स यूज इन द फाइल मर्ज डॉट टी। तो ये ऑलरेडी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ अगले वीडियो में, तो आप कुछ वीडियो देख लीजिए जो पुराने अपलोड किए थे, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बाकी ये सिंपल है, ये आप टेक्स्ट फाइल में वहाँ पे रीड कर लीजिए लिंक के अंदर। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स एंड काउंट द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स स्टार्टिंग विद ABC, इसका भी मैं ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट कर चुका हूँ, वीडियो अपलोड कर दिया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वो देख लीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड्स, तो ये भी वर्ड के लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो ये सारे प्रोग्राम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। देखिए रिप्लेसेस ऑल स्पेसिस फ्रॉम टेक्स्ट विथ डैश, ये रिप्लेस वाले भी ऑलरेडी कर चुके हैं हम। राइट अ प्रोग्राम टू नो द कर्सर पोजीशन एंड प्रिंट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बिलो गिवन स्पेसिफिकेशन, तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग है। प्रिंट द इनिशियल पोजीशन, मूव द कर्सर टू 4th पोजीशन, डिस्प्ले द नेक्स्ट 5 कैरेक्टर्स, तो ये मैंने टेल और सीक का आपको एक्सप्लेन किया था, उसी में से ये लिया हुआ है, तो ये भी आप समझ जाएंगे। तो ये प्रोग्राम भी आप वहां जा करके देख लीजिए, और कोड तो आपके पास यहाँ पे मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मिल जाएगा। अपेंड द कंटेंट्स एंटर बाय द यूजर इन द टेक्स्ट फाइल, ये इंपॉर्टेंट है। अपेंड हमने उसमें डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था, तो यहाँ पे देख लेते हैं। अपेंड कॉपी कर लिया है मैंने कोड, और अब क्या करना है कि हमें अपेंड करना है। तो अपेंड के लिए देख लेते हैं कौन सी फाइल में अपेंड किया है। ओके, मर्ज डॉट टी में ही अपेंड किया गया है। फाइल सेव एज Pro4, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड। अब देखिए टेक्स्ट इनपुट, एंटर द टेक्स्ट टू अपेंड इन द फाइल, जो भी हमें अपेंड करना है वो यहाँ पे इनपुट करवा लिया। विथ ओपन मर्ज डॉट टी ए, तो यहाँ पे ये मोड चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए का मतलब होता है अपेंड एज F1, तो ये फाइल ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया, ये एक एलियास नेम है, और यहाँ पे F1 डॉट राइट और टेक्स्ट, फिर तो राइट फंक्शन ही यूज होगा। अपेंड करने के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, बस आपने यहाँ पे ए डाल दिया, उसके बाद वो अपने आप ही अपेंड करने लगेगा। देखिए अब यहाँ पे डालते हैं न्यू लाइन थ्रू अपेंड, तो ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कर दिया अपेंड। अब देखते हैं मर्ज डॉट टी चेक कर लेते हैं कंटेंट। यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये कंटेंट मिल जाएगा। देखिए न्यू लाइन थ्रू अपेंड, तो कर्सर जहां था वहां से उसने अपेंड किया है। अगर आपको इसे चेंज करके कुछ करना है तो आप टेल और सीक फंक्शन का यूज करके अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रोग्राम 11 है, रीड द कंटेंट ऑफ फाइल इन रिवर्स ऑर्डर, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स ऑर्डर में हम कैसे इसको रीड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक यूज किया है और थोड़ी सी ट्रिक लगाई है। ये कौन सी ट्रिक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको सेव कर लेते हैं। प्रोग्राम 11, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हमने ले लिया आई इन रिवर्स्ड लिस्ट, ओके, तो इसको लिस्ट में ही ओपन कर दिया है। पूरा जो कंटेंट है उसको एक लिस्ट में ले लिया, लिस्ट ओपन। जो ये हम ये कंसेप्ट यूज करते थे ना, क्लास 11th में एक कंसेप्ट यूज किया था, मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ लिस्ट, मैंने
कल ही इसका वीडियो डाला था लिस्ट मैनिपुलेशन का, उसमें चीज एक्सप्लेन किया था कि ये टाइप कास्टिंग है। तो इस प्रकार से टाइप कास्ट करके हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पीछे से रीड कर पाएंगे उसको। या तो कंटेंट को रीड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, रिवर्स नेगेटिव इंडेक्सिंग करके उसको स्लाइस यूज करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो दो लॉजिक है, पर ये लॉजिक थोड़ा सिंपल हो जाता है, इसलिए ये वाला लॉजिक यूज किया है। यहाँ पे फाइल को ओपन कर दिया लिस्ट के अंदर ही, तो वो ओपन होकर के सीधे कंटेंट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर प्रिंट i.rstrip, तो rstrip फंक्शन यूज कर लिया कि जो कंटेंट मेरे पास है वो कहाँ से रीड हो, राइट साइड से। तो इसके लिए rstrip यहाँ पे यूज किया है। देखिए अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सबसे लास्ट वाली लाइन थी यहाँ पे आ गई, और उसके बाद लाइन 3, लाइन 2, लाइन 1, मतलब बॉटम से टॉप गया। ये जो नॉर्मल अप्रोच होता है वो टॉप टू बॉटम होता है, ये बॉटम टू टॉप है। तो इसी प्रकार से आप ये प्रोग्राम भी यूज कर सकते हैं। अब रिप्लेस मल्टीपल स्पेसिस विथ सिंगल स्पेस इन अ टेक्स्ट फाइल, तो यहाँ पर भी दो मेथड यूज किए हैं मैंने। एक मेथड है ये वाला ओपन merge.txt, merge1.txt में हमने यूज किया, यहाँ पे रीडिंग के लिए ये यहाँ पे राइट करेगा। अब क्या किया है कि फॉर लाइन इन f1 f2 डॉट राइट, फिर यहाँ पे ले लिया जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करना है, तो इसलिए सिंगल स्पेस डॉट ज्वाइन लाइन डॉट स्प्लिट। तो एक स्पेस से जो वर्ड स्प्लिट होता है वहां से सभी लाइन को ये स्प्लिट करेगा, मतलब हमारी जो कंटेंट है, हमारे कंटेंट को ये स्प्लिट करके एक्स्ट्रा स्पेस है उसको रिमूव करके फिर से नए कंटेंट में जोड़ देगा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है डॉट ज्वाइन लाइन डॉट स्प्लिट। तो f2 डॉट राइट लिखा है तो ऑटोमेटिकली उसमें डायरेक्ट कंटेंट हम लिख पाएंगे। तो ये देखते हैं इसमें कहीं ऐसा होना चाहिए जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस हो। तो यहाँ पे देखिए f2 डॉट merge1.txt फाइल बनाई है नई, तो उसमें ये ऐड होगा। तो यहाँ पे पहले तो ये कर देता है, जो merge.txt फाइल यहाँ ओपन है उसके कंटेंट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड किया, यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा स्पेसिस है उसको रिमूव करके सिंगल स्पेस कर देगा वो। तो अब कंटेंट हमारे पास आ चुके हैं, इसे सेव एज कर देते हैं प्रोग्राम 12, और अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं कोड। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा, ये ब्लैंक स्पेस है उसको ज्वाइन करेगा लाइन डॉट स्प्लिट में, तो नई फाइल में ये कंटेंट जाके लिख देगा। अगर हमें उसी फाइल में लिखना है तो क्या करना होगा, तो वही कंसेप्ट यूज करेंगे os डॉट रिमूव os मॉड्यूल, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वो भी उसके भी वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। os डॉट रिमूव और os डॉट रीनेम ये फंक्शन यूज करेंगे हम, अगर उसी फाइल में करना है तो। यहाँ पे फाइल मैंने चेंज कर दिया है एक्चुअली, ताकि डायरेक्टली मैं वो दिखाना नहीं चाहता था कि भाई कैसे एक ही फाइल में करेंगे। देखिए यहाँ पे सारी स्पेस गायब हो गई, जितनी भी स्पेस थी, यही नहीं कि सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस। तो ऐसे कंटेंट को आप कर सकते हैं ज्वाइन। तो यहाँ पे एक ज्वाइन मेथड जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और स्पेस को ज्वाइन कर दिया। दूसरा मेथड ये है, ये देखिए यहाँ पे f डॉट राइट, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का एक पैकेज यूज किया है मैंने, RE रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये थोड़ा हटके आपके सिलेबस में RE वाला पार्ट नहीं है, बट ये थोड़ा इस तरीके से होता था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल का है। तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो कुछ फॉर्मेट्स होता है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, कुछ नंबर्स के फॉर्मेट होता है, उसमें क्या है एक फिक्स फॉर्मेट रहता है। जैसे अगर टेलीफोन नंबर डालना है तो 10 डिजिट का होना चाहिए, उसमें STD कोड अगर मेंशन करना है तो STD कोड हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती थी, तो उसीलिए आप रेगुलर एक्सप्रेशन उस टाइप में यूज कर सकते हैं कि आपको क्या फॉर्मेट बनाना है, फिर आप अपना फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए RE.sub यहाँ पे जो फंक्शन है, ये फंक्शन यही काम करता है कि जो हम स्ट्रिंग डालेंगे उसी स्ट्रिंग को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और उस स्ट्रिंग को डिटरमाइन करेगा कि कौन सा स्ट्रिंग हमने डाला है। तो यहाँ /s का मतलब वही होता है कि हम स्प्लिट करेंगे किससे, तो स्पेस से। तो यहाँ पे इसीलिए स्पेस दे दिया और जो लाइन है इसी लाइन में इसको जोड़ दिया। तो ये भी एक दूसरा मेथड है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटपुट में कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आएगा। देख लेते हैं merge 3। ये देखिए यहाँ पे एक चीज ये है कि एग्जैक्टली हुआ
उसमें क्या हुआ था कि सिंगल स्पेस को उसने रिमूव कर दिया था, इसमें सिंगल स्पेस को रिमूव नहीं किया है। तो ये थोड़ा उससे अच्छा टेक्निक है कि यहाँ पे आपको सिंगल स्पेस रिमूव नहीं करता, ये आपकी जो सिंगल स्पेस होगी वो वैसे की वैसी रहेगी। तो इसी प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ क्या होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और लाइक और शेयर करने के साथ साथ अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे वीडियो पे पहली बार आपका इंप्रेशन गया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको यहाँ इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।